देखेंगे, इसको हिंदी में अंतस्थ क्षेत्र कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बफर जोन अंतस्थ क्षेत्र, बफर जोन। देखेंगे बफर जोन जो होता है वो दो शक्तिशाली राज्यों के बीच, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक क्षेत्र होता है, स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्र क्षेत्र होता है जो दोनों देशों के बीच, जैसे भारत और चीन मान लीजिए, दोनों के बीच नेपाल, तिब्बत था, उधर जर्मनी के बीच पोलैंड है, तो दोनों देशों के बीच संघर्ष को कम करता है, दोनों देशों के बीच संघर्ष को कम करता है। इसमें इसका जनसंख्या भी होता है, इसका क्षेत्रफल भी होता है, इसका अपना अस्तित्व भी होता है, लेकिन वर्तमान में इसके अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यह शक्तिशाली बनने का कोशिश नहीं करता है। यदि यह शक्तिशाली बनेगा तो इस अंतस्थ राज्य का अवधारणा खत्म हो जाएगा। आज वर्तमान युग में यहां देखेंगे मिसाइल युग है, नई नई टेक्नोलॉजी का खोज हो चुका है, कहीं से वार कर सकता है आदमी। देख रहे हैं अमेरिका कहीं से वार कर देता है, उसको डरे नहीं है, किसी पर बम बरसा देता है, इतना कमजोर है सब पर बरसा देगा। मजबूत पर नहीं बरसाता है तो उधर से ही हो जाएगा, मजबूत लोग टकराएगा तो पूरा विश्व युद्ध हो जाएगा, शक्तिशाली देश। तो ये जो है आप देखेंगे दो शक्तिशाली राज्यों के बीच होता है, और इसमें देखेंगे कि यह कभी भी शक्तिशाली बनने का प्रयास नहीं करता है। अगर शक्तिशाली बन जाएगा इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखेंगे कि इसके उत्पत्ति के क्या कार्य है, देखेंगे उत्क्रांति के। ये दो बड़े शक्तिशाली राज्यों के बीच होता है, इनका विकास मध्यस्थ राज्य के रूप में होता है। देखेंगे कैसे, देखेंगे प्रथम इसकी तीन परिस्थितियां होती है विकास की, इसके विकास की तीन परिस्थितियां होती है। पहला देखेंगे दो बड़े राज्यों के बीच सीमांत क्षेत्र, दो बड़े राज्यों के बीच सीमांत क्षेत्र में अंतस्थ राज्य का विकास, में बफर स्टेट या बफर जोन का विकास, क्योंकि अंतस्थ लिखने में आप लोगों को दिक्कत होगा, बफर लिख दीजिए, बफर जोन का विकास। जैसे रूस ब्रिटिश साम्राज्य, उदाहरण रूस ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान, रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान था। जब भारत पर अधिकार तब जब यहां पाकिस्तान भी भारत में था, तब क्या था कि अफगानिस्तान, उधर रूस था टोटल, हाँ, तो रूस और दोनों के बीच अफगानिस्तान जो था बफर स्टेट का काम कर रहा था।
लेकिन अब वो शक्तिशाली हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया बफर स्टेट का। देख लीजिए सामने आप, नहीं जी, रण क्षेत्र बन गया है आजकल, बफर स्टेट रण क्षेत्र बन गया है। नहीं हो सकता है कि पूरा, हम तो लगता है कि युद्ध जो होगा वो पूरा मुस्लिम कंट्री रण क्षेत्र हो जाएगा, चारों तरफ से बम ब्लास्ट वही होगा कुछ दिनों में। हाँ वही पूरा एकदम बम ब्लास्ट का क्षेत्र वही रहेगा। कोई उसका अस्तित्व नहीं समझेगा लो तो अस्तित्व तो मिटेगा, मिटते जाएगा वो। सभी देशों के पास परमाणु है तो शक्ति उसका यूज विपरीत परिस्थिति में न करेगा। सबके पास न है। दो शक्तिशाली देश जब आक्रमण करने लगेगा तो आपका सब परमाणु खत्म होने लगेगा ना, बचेगा। अमेरिका वार करने लगेगा, उसके बाद हर तकनीकी न है, आप दूसरे देश से खरीदते हैं। उसके बाद चाइना शक्तिशाली बन गया है। दूसरा दो बड़े राज्यों के बीच किसी विशिष्ट प्रजाति और भाषा के लोग द्वीपीय स्थिति में हो तो उनका विकास बफर जोन के रूप में होता है, जैसे आइसलैंड क्या है। दो बड़े राज्यों के बीच किसी विशिष्ट प्रजाति और भाषा के लोग द्वीपीय स्थिति में हो तो उनका विकास बफर जोन के रूप में होता है। यानी किसी विशिष्ट प्रजाति के लोग, जैसे आइसलैंड में विशिष्ट प्रजाति के, तो दोनों के बीच बफर जोन बन गया। तीसरा, दो बड़े राज्यों के बीच स्थित कोई संगठित जातीय प्रजातीय शक्ति से युक्त राष्ट्र राज्य जिसे समाप्त करना आसान न हो, जैसे भारत व चीन के बीच नेपाल, भारत और चीन के बीच नेपाल। देखेंगे पहला है, दो बड़े राज्यों के बीच सीमांत क्षेत्र में बफर जोन का विकास, उदाहरण रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान। दो बड़े राज्यों के बीच किसी विशिष्ट प्रजाति और भाषा के लोग द्वीपीय स्थिति में हो, द्वीप के स्थिति में, तो उनका विकास बफर जोन के रूप में, जैसे आइसलैंड। और दो बड़े राज्यों के बीच कोई संगठित जातीय प्रजातीय शक्ति के से युक्त राष्ट्र राज्य जिसे समाप्त करना आसान न हो, जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल। ये नेपाल, इसे समाप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि दो बड़े राज्यों के बीच कोई संगठित जातीय प्रजातीय क्षेत्र आई है। यहां पर पहले तो हिंदू राष्ट्र था,
लेकिन अब देखेंगे इसमें है तो नेपाल जो है इसको समाप्त कहां किया गया, नहीं कर सकते। तो ऐसे विकास हुआ। तो ये 3 परिस्थितियों में जो है आपको सीमांत क्षेत्र का विकास हुआ है। अब देखेंगे कि और भी कई जो है देश है, रूस और चीन के बीच मंगोलिया, इसके एग्जाम्पल रूस और चीन के बीच मंगोलिया। दूसरा चीन के बीच, भारत और चीन के बीच नेपाल, भारत और चीन के बीच नेपाल, रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान लिखे दिए हैं, रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड, रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड, पोलैंड और जर्मनी और फ्रांस के बीच बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच बेल्जियम। 5 में देखेंगे चीन और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच तिब्बत, चीन और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच तिब्बत, और स्पेनिश और पुर्तगाल साम्राज्य के बीच पराग्वे, स्पेनिश और पुर्तगाल साम्राज्य के बीच पराग्वे। ये है बफर जोन का एग्जाम्पल। इसे मैप पर भी दिखाया जा सकता है, नहीं वर्ल्ड का मैप बना करके, तो हम वर्ल्ड का मैप पहले जितना पढ़ाए हैं उतना लिखा देते हैं, तब तो वर्ल्ड का मैप मैं बना रहा हूं। लिखेंगे, लिखिए तो लिखिए, बफर जोन से तात्पर्य दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक स्वतंत्र देश से है, एक स्वतंत्र देश से है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है। जो दो शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष को कम करता है, जो दो शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष को कम करता है। अथवा सहायता करता है। पराचित, दूसरे शब्दों में या रहने दीजिए, दूसरे शब्द छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या करता है छोड़ दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। हालांकि कभी कभी ना, उसी में लिखिए ना, हालांकि कभी कभी युद्ध छिड़ जाने पर
यह स्वयं ही रणभूमि बन जाता है। जुड़ छिड़ जाने पर यह स्वयं ही रणभूमि बन जाता है। नहीं बोले कि देखिएगा अफगानिस्तान एक दिन रणभूमि बनेगा, रणभूमि बन जाता है। और बड़ी शक्तियों का शिकार भी बन जाता है, और बड़ी शक्तियों का शिकार भी बन जाता है। जैसे तिब्बत चीन का शिकार बन गया और बड़े शक्तियों का शिकार भी बन जाता है। जैसे तिब्बत का चीन ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया, अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। चलिए, प्राचीन बफर स्टेट या जोन का विकास मुख्यतः तीन परिस्थितियों में होता है। मुख्यतः तीन परिस्थितियों में होता है। पहला, दो बड़े राज्यों के बीच सीमांत क्षेत्र में बफर जोन या स्टेट भी कहते हैं इसको, बफर जोन का विकास। उदाहरण रूस एवं ब्रिटिश साम्राज्य के बीच, रूस एवं ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान। दूसरा, दो बड़े राज्यों के बीच किसी विशिष्ट प्रजाति और भाषा के लोग द्वीपीय स्थिति में हो तो उनका विकास बफर जोन के रूप में होता है। द्वीपीय स्थिति में हो तो उनका विकास बफर जोन के रूप में होता है। उदाहरण आइसलैंड। नेक्स्ट, दो बड़े राज्यों के बीच कोई संगठित जातीय प्रजातीय शक्ति संयुक्त राष्ट्र राज्य जिसे समाप्त करना आसान न हो, जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल, नेपाल। लिखिए, प्राचीन बफर स्टेट
का पहले बहुत महत्व था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी राजनीतिक एवं सामरिक महत्व में कमी आई है, महत्व में कमी आई है। इसके पीछे निम्न कारण है। पहला, नई युद्ध तकनीकी का विकास, जैसे वायु युद्ध, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का विकास, दूसरा, संचार साधनों के विकास से शक्तिशाली देशों के हॉटलाइन संबंध विकसित होना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का विकास से तनाव का समाधान जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क इत्यादि। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में समान वोट देने का अधिकार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में समान वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट, विश्व में आर्थिक, सांस्कृतिक प्रगति की प्रक्रिया तीव्र है। जिसका प्रभाव बफर स्टेट पर भी पड़ा है। अतः बफर स्टेट के महत्वाकांक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। बफर स्टेट के महत्वाकांक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में वे भी अधिक से अधिक विकास और भूमिका चाहते हैं। जैसे नेपाल, पोलैंड,
बेल्जियम, मंगोलिया इत्यादि। नेपाल, पोलैंड, बेल्जियम, मंगोलिया इत्यादि। नेक्स्ट, चीन ने तिब्बत को अपने अधीन कर बफर स्टेट के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। बफर स्टेट के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता वापस होने से इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इससे पहले अफगान में अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण भी इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण भी इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। पैराचेन, बफर स्टेट के उदाहरण को विश्व के मानचित्र पर भी स्पष्ट किया जा सकता है। विश्व के मानचित्र पर भी स्पष्ट किया जा सकता है।
देखेंगे। ये हो गया भारत, ये हो गया आपका तिब्बत, ये हो गया आपका नेपाल, थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं, ये हो गया चीन, ये नेपाल हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये मंगोलिया हो गया, मंगोलिया, ये पोलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया, मान लीजिए जर्मनी हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये पराग्वे हो गया, पराग्वे, ये उरुग्वे हो गया, हाँ हम इसको लिख देते हैं यहां पर। रूस और चीन के बीच मंगोलिया, देखेंगे मंगोलिया है जहाँ रूस हो गया, पहला हो गया रूस एवं चीन के बीच मंगोलिया, दूसरा हो गया भारत चीन के बीच नेपाल, भारत चीन के बीच नेपाल, तीसरा रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान, रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के बीच बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच बेल्जियम, चीन और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच तिब्बत, चीन और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच तिब्बत, और स्पेनिश और पुर्तगाल साम्राज्य के बीच और पुर्तगाल
साम्राज्य के बीच पराग्वे तथा उरुग्वे, पराग्वे तथा उरुग्वे, क्योंकि उस समय उसी का अस्तित्व था, इस पर राज्य था पुर्तगाल का के बीच। हाँ, जर्मनी और फ्रांस के बीच बेल्जियम। ये हो जाएगा बेल्जियम। आज के स्तर में अब आज का कहाँ भगवान स्टेट है, सब खत्म हो गया, इसलिए लिखे हैं वहां अस्तित्व समाप्त हो गया। बफर स्टेट पहले का क्वेश्चन है, ये अस्तित्व समाप्त हो गया, अंत में लिखे है ना। क्यों? मिसाइल आ गया, जेट हो गया, कहीं आ गया, तो उससे क्या मतलब है? हम नेपाल का क्या जरूरत है? इंडिया से मार देंगे चाइना को, चाइना मार देगा ऊपर ऊपर हमको, मिसाइल मार देगा कि नहीं? तिब्बत का अस्तित्व खत्म हो गया, अफगानिस्तान में क्या जरूरत है? पहले क्या था? दो शक्तिशाली देशों के बीच एक, जिसमें जनसंख्या रहता है, क्षेत्रफल होता है, तो दोनों बीचों के संघर्ष को कम करता था पहले के समय में। लेकिन अब कहां संघर्ष? क्योंकि दोनों के बीच में रहता था, तो उधर से राजा लड़ाई लेकर आता था, इधर से जाता था, तो इसके सीमा को तो पार कीजिएगा नहीं, और उसके सीमा को पार दोनों तरफ से क्या कर रहा था कि संघर्ष को कम करता। अब क्या जरूरत है? अब तो सीधे मिसाइल, कोई जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान के ऊपर ऊपर है, रसिया के ऊपर ऊपर, भारत के ऊपर ऊपर, नेपाल का कोई जरूरत नहीं है बीच में आने का। बात समझ आ गई? ठीक, बंद कर दीजिए।